हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में ये वीडियो हमारे तीसरे नंबर की वीडियो किसकी, ब्लड रिलेशन। तो आज में हम किस कॉन्सेप्ट को, किस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपके सामने लिखी है। ये क्या कन्फ्यूजन है, इसमें जो भी कन्फ्यूजन होती है इसमें मैं 1 मिनट से बात करता हूँ इस बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कि मेरे भाई जो भी ये समझता है कि ब्लड रिलेशन हमसे नहीं हो पाएगा, ब्लड रिलेशन हम नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैं कसम खाता हूँ, मैं आपको सिखा के ही रहूँगा। मैंने ये पिछली वीडियो में भी कहा है कि जो भी यहाँ से ये ब्लड रिलेशन पढ़ता है तो गारंटी है मेरी, जो नहीं जानता, जो कन्फ्यूजन में रहता है, सभी डाउट क्लियर कर दूंगा मेरे भाई। और हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। किसी भी एग्जाम में ट्राई कर लेना, आप कोई भी बुक उठा लेना और ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा लेना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। सिर्फ आप शुरू से एंड तक वीडियो को देखें और जरूरी है फर्स्ट क्लास से, यानी कि फर्स्ट वीडियो से देखें। जो ब्लड रिलेशन की फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड वीडियो है। तो देखो, अभी तक हमने सवालों पे भी काफ़ी प्रैक्टिस की, 5-6 सवाल किए पिछली वीडियो में। लेकिन आज ये जो नया कॉन्सेप्ट है ये, तो ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पढ़ के बताता हूँ। ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। अब ये जो वर्ड आ गया, क्या आ गया, जो। यहाँ से बड़ी कन्फ्यूजन होती है हमको कि कौन किसका पिता है, ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से फैमिली ट्री जो स्ट्रक्चर, जो चित्र या जो फिगर हम बनाते हैं, सबसे पहले उसको आपने बना लिया तो सब कुछ खत्म। अगर आप वो चित्र बना लोगे तो आप सब कुछ किसी में भी रिलेशन बता सकते हो बड़ी आसानी से। तो देखो, सबसे पहले मैं पहले वाले को करता हूँ, इसका फिगर बनाता हूँ। जैसे पढ़ने का तरीका आपको पता है, पहले वाले को छोड़ के यहाँ से पढ़ते हैं। बी का भाई है। अब देखो, ये तो बी है मेरे भाई, ये कौन है, बी। अब बी का भाई तो बी की लाइन में रहेगा, और वो भाई है तो किस में रहेगा, त्रिभुज में। अब बी का भाई है कौन, आगे वाला होगा। बी का भाई है कौन, ए, तो ये हो गया ए, ठीक है। अब यहां से लिखा है जो कि सी का पिता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, जो कि सी का पिता है, कौन किसका पिता है मेरे भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां से ये तो पता चलता है कि सी का पिता है, सी का पिता है, जो कि सी का पिता है मेरे भाई। यहां से सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है, ए या बी, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो आप क्या करोगे, जहां भी जो वर्ड लिखा मिले, ये जो लिखा है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको जहां भी लिखा मिले तो इसका रिलेशन यानी कि दूसरे वाले से होता है, दूसरे वाले से। ये पहला, ये दूसरा। तो मेरे भाई जो जब भी लिखा मिलेगा तो इसका रिलेशन किससे होगा, दूसरे वाले से, इससे। तो मेरे भाई देखो, सी का पिता, अब ये सी है मेरे भाई, सी का पिता कौन है, ए या बी। तो मेरे भाई जो वर्ड लिखा है तो दूसरा वाला पिता है, तो यानी कि बी पिता है ये। दूसरा वाला कौन है, हाँ ठीक है, बी पिता है। कौन है, बी पिता है, बी पिता है। किसका पिता है, बी पिता है किसका, सी का। तो मेरे भाई ये पिता है, ये पुत्र है, पुत्र या पुत्री जो भी है, ये तो नीचे आएगा, ये सी। लेकिन ये पिता है तो मेरे भाई ये तो आ गया त्रिभुज में। जेंडर आपको पता चल गया क्योंकि ये तो पिता है। अच्छा, कुछ समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो बी का भाई बनाया मैंने ए को, ये ट्रायंगल में बंद। अब क्या किया, जो कि सी का पिता है। अब जो आया है तो समझ लेना इस दूसरे वाले की बात हो रही है, दूसरे वाले की। तो सी का पिता, अब सी का पिता कौन है, सी का पिता कौन है, बी। ये पिता है तो इसे त्रिभुज में बंद कर दिया, और त्रिभुज में ये पिता है और ये पुत्र या पुत्री हो सकती है तो नीचे रख दिया। ये इसकी फैमिली ट्री बनाया। इसको छोड़ो, इसको मैं यहाँ ही छोड़ता हूँ, इस वाले पे आता हूँ। ये क्या है, इसका फिगर बनाता हूँ। देखो, बी का भाई, ये बी, और बी का भाई बी की लाइन में रहेगा, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर देंगे, कौन, ए। अब आता है और सी का पिता है। जब भी और आएगा तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है। जो का दूसरे से संबंध होता है, और का किससे संबंध होता है, पहले वाले से। यानी कि अब सी का पिता कौन होगा, अब सी का पिता होगा ए। अब सी का पिता कौन होगा, ए। तो मेरे भाई ये पिता है किसका, सी का। तो ये पिता है, ये वाला पिता है सी का। तो मेरे भाई सी तो पुत्र या पुत्री होगी, तो सी को रखेंगे नीचे, और ये पिता है तो ये तो रहेगा ऊपर। ये आपको समझ में आया।
तो मेरे भाई मेरा समझाने का इसमें क्या मकसद था, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी जो वर्ड आएगा, ये जो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में जो भी लिखा आता है, तो जो जब भी आएगा तो ये सी का रिलेशन दूसरे वाले से, और लिखा आएगा तो सी का रिलेशन सी की जगह कुछ भी हो सकता है तो पहले वाले से। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, और की जगह 2-3 वर्ड और आ सकते हैं, तो उन सबका मतलब एक ही रहता है। और की जगह आप लेकिन भी लिख सकते हो, लेकिन, क्या, लेकिन, ये वर्ड भी आ जाए तो इसका भी रिलेशन किससे होता है, पहले वाले से। अच्छा, लेकिन की जगह और कुछ भी आ सकता है, वो क्या है, अच्छा ये और क्या आ सकता है, लेकिन हो गया, और आ गया, और आपका कुछ भी हो, चलो इतना ही ठीक है। और आपको यहाँ कुछ ना लिखा मिले, कॉमा मिले, कॉमा, ऐसे कॉमा लगा रहता है, कॉमा, तो इस कॉमे का मतलब भी यही रहता है कि रिलेशन पहले वाले से है। रिलेशन किससे, पहले वाले से। सिर्फ जो का रिलेशन दूसरे से होता है, जो का रिलेशन दूसरे से होता है, बाद बाकी और, लेकिन और कॉमा, इन सब का रिलेशन पहले वाले से होता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है मेरे भाई समझाने के लिए, इसे छोटी बात ना समझे। जिस भाई को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है ना, तो वो यहाँ से सवाल को गलत कर बैठता है। मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया जो का संबंध और का संबंध, लेकिन, जबकि भी आ सकता है यहाँ। चलो लेकिन की जगह जबकि भी ऐड कर लो, क्या कर लो, जबकि। ये 1 और 2 और ये 3 और ये 4, इन चारों वर्ड का मतलब एक ही है, ठीक है। और आ जाए, जबकि आ जाए, लेकिन आ जाए, कॉमा आ जाए, और जो आ जाए तो जो का संबंध दूसरे से है। कितना अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया, चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि जो का रिलेशन दूसरे से होता है, दूसरा यानी कि ये पहला ये दूसरा, तो इससे रिलेशन, और इसकी जगह और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, या कॉमा लगा आ जाए, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मेरे भाई इसका मतलब, इसका संबंध होता है पहले वाले से। अब नहीं चिल्ला पाऊंगा मैं, काफ़ी चिल्ला लिया। अब सीधे सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो, सवाल जब मैं कराऊंगा ना तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। प्रिंट थोड़ा कम सा हो रहा है, मार्कर मेरा थोड़ा ढीला ढाला सा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखो, पढ़ के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो कि पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है। तो देखो मेरे भाई, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, कैसे पढ़ेंगे, पहले को छोड़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। पी का पुत्र है, तो मेरे भाई ये रहा हमारा पी। अब इसका पुत्र है तो इससे नीचे आएगा। अब पी का पुत्र है तो मेरे भाई त्रिभुज में बंद करेंगे, और पी का पुत्र कौन है, आगे वाला एम। इतना समझ में आया। अब देखो सेकंड लाइन पढ़ेंगे, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे से। ओ की पोती है, अब ओ इसमें कहाँ है, जब ओ होगा जब ही तो बनाएंगे, जब नहीं है तो हम इसको अलग बना लेते हैं। ओ की पोती, ये ओ है। अब ओ की पोती कैसे बनाओगे मेरे भाई, ओ होगा, ओ का कोई लड़का होगा, ओ का कोई लड़का होगा। ओ, अरे यार ये क्या हो रहा है, जैसे मुझे पोती बनाना है, ओ होगा तो ओ का कोई लड़का होगा, और लड़का की कोई लड़की होगी, कौन, लड़की, यही तो होगी पोती। ये ओ की पोती, मेरे भाई ये ओ है, और ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ये सर्कल है ये वाला, ठीक है। ये ओ है, ओ का ये लड़का है, और लड़के का नाम नहीं पता है, लड़के का नाम नहीं पता है। अब इस लड़के का जो लड़की होगी यही तो पोती होगी, इस ओ की, इस ओ की। इसको मैंने अलग बनाया क्योंकि इधर कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, ठीक है। अब क्या लिखा है मेरे भाई, इस बात को समझना, जो पी का पति है, जो पी का पति है। अब पी का पति, हमें नहीं पता पी का पति कौन है, पी का पति, लेकिन कैसे पता चलेगा, दूसरे वाले से रिलेशन होता है इस जो का। जब भी जो आ जाए तो दूसरे वाले से रिलेशन है, पहला ये दूसरा। तो पी का पति कौन है, पी का पति ओ है। अब ये पति है ओ, तो ये तो त्रिभुज में बंद होगा, ये तो त्रिभुज में बंद होगा। ओ पति है तो त्रिभुज में बंद होगा। किसका पति है, पी का, तो मेरे भाई ये हो गया पी। लो इस साइड रख देता हूं मैं पी। अब ये पति है इसका, तो ये तो पत्नी होगी, होगी या नहीं होगी। अब ये पत्नी है तो मेरे भाई अब देखो, अब देखो, अब पी का लड़का कौन था, एम, पी का लड़का कौन था, एम, एम 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 एम, तो यहाँ लिख दिया, बस छोड़ो। अच्छा ये इसमें क्या था मेरे भाई, इसमें क्या था, ओ की पोती, ओ की पोती थी कौन थी, क्यू, क्यू क्यू, ठीक है। अब देखो जो रिलेशन पूछा है वो आप बता दो। तो एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से,
तो मेरे भाई जो सेकंड वाला होता है उस ऐसे चलते हैं, ओ से चलेंगे एम तक, ओ से चलेंगे एम तक, ऐसे ओ से चलेंगे एम तक। देखो ओ इधर है, एम इधर है, तो ऐसे आएंगे ऐसे करके। ओ मैं अपने आप को मान लेता हूँ, ये मैं हूँ, ये कौन है, मैं, ये मेरी पत्नी, और पत्नी का लड़का कौन होगा, मेरा भी लड़का होगा, मेरा भी कौन होगा, ये लड़का होगा, कौन होगा, ये लड़का होगा। तो सिंपल है, जब आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो ना तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा एक सवाल आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, दूसरा सवाल लेता हूँ, तीसरा सवाल लेता हूँ, चौथा सवाल लेता हूँ, कब तक समझ में नहीं आएगा मैं भी देखता हूँ, चलो कब तक समझ में नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि पी क्यू का पति है और आर एस और क्यू का माता है, का नहीं होता है बेटा, माता के लिए क्यू होता है, ये गलत लिख जाता है। तो आर से पी का संबंध बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पढ़ेंगे। क्यू का पति, ये क्यू है, अब क्यू का पति हुआ था मेरे भाई इसी लाइन में होगा, ये पति के लिए प्लस का साइन, और पति है तो किस में होगा, त्रिभुज में, और पति कौन है, पी, ठीक है। क्यू का पति कौन है, पी। अब क्या होता है, आर के बारे में, इसको छोड़ो, पहले को छोड़ के इस यहाँ से पढ़ेंगे। एस और क्यू की माता, एस और क्यू की माता, क्यू इधर है आर नहीं है, ठीक है। एस और क्यू की माता मेरे भाई मान लो ये नहीं है, क्यू की माता और एस की माता कौन है, आर। तो क्यू की माता कहाँ होगी मेरे भाई, ऊपर, माता है तो किस में बंद होगी, सर्कल में, और कौन है, आर। ये माता है आर किसकी, एस और क्यू। मेरे भाई क्यू तो इधर है तो एस भी इधर ही होगा, इधर ही तो होगा, सिंपल है ना। क्या मेरे भाई ये सिंपल है या नहीं, इन दोनों को पास में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं। अच्छा क्यू का जेंडर आपको पता है, देखो इसमें क्या किया गया था, क्यू का पति आपको पता था पी है, जब ये पति है तो ये तो पत्नी होगी, सिंपल, ये भी सर्कल में बंद है क्या नहीं, ये पति है तो ये पत्नी होगी मेरे भाई। और क्यू और एस की माता कौन है, आर, तो इन दोनों की माता आर है, तो ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं मेरे भाई, भाई भाई नहीं हो सकते क्योंकि ये तो बहन है, ये बहन है, ये भाई हो सकता है, ये बहन हो सकती है। और सबको छोड़ो, अब क्या है मेरे भाई, आपको संबंध बनाना है आर से पी का, उल्टा नहीं लिख दिया मेरे भाई, आर का पी से, ऐसा होता है, उल्टी लैंग्वेज लिख दी, आर का पी से संबंध बताओ। और मेरे भाई उल्टा जब लिख देंगे तो उल्टे वाले सवाल मैंने अभी आपको बताया नहीं है वो किस तरीके से होंगे, पहले इसी पे चलते हैं। आर का पी से, तो मेरे पीछे से आगे की तरफ चलना है, आर का संबंध बताना है कि आर कौन है, तो कहाँ से बताएंगे, पी से। तो मेरे भाई पी से चलेंगे, ये मैं, ठीक है, ये मैं, ये मेरी पत्नी, पी से चलना है आर तक, ये मैं, ये मेरी पत्नी, और पत्नी की माँ, ये मेरी पत्नी है, और पत्नी की माँ कौन होगी मेरे भाई, सास, आर का पी से। अब मैं ऐसे बोलूं पी से आर का संबंध बताओ, आर कौन है, ठीक है, पी से आर का, मेरे भाई ये उल्टी लैंग्वेज लिख जाती है, पी का आर से क्या संबंध है। तो मेरे भाई यहाँ से संबंध देखो, आर से चलेंगे इस बार, ठीक है, आर से, ये मैं, ये मेरी पत्नी का पति कौन होगा, मेरे भाई, ये मैं और ये मेरी पुत्री है मेरे भाई, ये मेरी पुत्री है और ये पुत्री का पति है, ये मैं और ये मेरी पुत्री है, पुत्री का पति कौन होता है मेरे भाई, ये होता है दामाद, कौन होता है, दामाद। तो यहाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर दामाद। और आपसे पूछे कि क्यू कौन है एस का, तो क्यू कौन है एस का, तो मेरे भाई आपको बताना क्यू कौन है एस का, तो मेरे भाई एस का कौन है, एस की ये बहन है, मेरे भाई क्यू और आर का पूछे तो क्यू कौन है, आर की तो ये पुत्री है, आर कौन है क्यू की, तो आर माँ है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो जब ये फिगर आप बना लेते हो। तो मेरे भाई और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम कल की वीडियो में आने वाले हैं, क्योंकि उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या,
कोडेड वाले क्वेश्चन। अब कोडेड वाले ये पजल टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ये लैंग्वेज लिखी रहती है जो कि बहुत सिंपल रहती है। अब कोडेड वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल की वीडियो में, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।